कहना चाहेंगे उस पे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी भी शख्स के लिए, चाहे हिंदुस्तान का वो वासी हो, बाशिंदा हो या ना हो, या वो उसका ताल्लुक़ किसी और मुल्क से हो, लेकिन हर शख्स ये जानता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसे इदारे का नाम है जिसके हिंदुस्तान की तमाम जिहात में, हिंदुस्तान की तरक्यात में तमाम तर लिहाज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किरदार नुमाया रहा है। इस लिहाज से इस यूनिवर्सिटी को एक ऐसे ज़िम्मेदार शख्स की स्पीच से बिल्कुल ही गायब हो जाना, जबकि उन्हें पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो मेहमान हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, मेहमान खुसूसी के तौर पर वो आ रहे हैं, एक नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वो आ रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस में अपनी स्पीच में, अपने खिताब में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ना ज़िम्मेदार जो बानी, जो नेशन बिल्डर की हैसियत रखते हैं, जिन्होंने एक कौम को, एक सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं बनाया, उसने एक हिंदुस्तान को एक ऊंचे मकाम तक पहुंचाने में एक नुमाया किरदार अदा किया है। यानी आज़ादी से पहले, यानी जबकि 1857 के बाद जो एक हिंदुस्तान में जो एक एटमॉस्फेयर तैयार हुआ था, जो एक माहौल बना हुआ था, उस माहौल से सिर्फ उन्होंने मुसलमानों को नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी कौम, यानी पूरी हिंदुस्तानी समाज को, उस माशरे को, सोसाइटी को उन्होंने क्या कहते हैं ऊपर उठाया। उस शख्स को अपनी स्पीच से इस तरह मतलब क्या कहते हैं महव करना, मिटा देना कि यानी तसव्वुर ऐसा नहीं था। तो इस लिहाज से जबकि वाइस चांसलर साहब ने, हमारे शेखुल जामिया साहब ने अपने खिताब में AMU के ताल्लुक़ से, AMU के क्या कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किरदार के ताल्लुक़ से, सर सैयद अहमद ख़ान जो इस इदारे के बानी हैं उनके ताल्लुक़ से, उसके मुअस्सिस के ताल्लुक़ से बहुत अच्छा एक इस्तक़बालिया कलिमात में उन्होंने बहुत अच्छे तरीक़े से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खिताब करके। और उन्होंने AMU के ताल्लुक़ से यहाँ के क्या कहते हैं माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के जो उन्होंने वाइस चांसलर साहब ने क्या कहते हैं प्रेसिडेंट साहब को जो खिताब किया, तो कम से कम उनका एक जिम्मेदारी बनती थी एज ए ह्यूमन बीइंग, कम से कम इंसान के नाते, कि आप जिस इदारे में जा रहे हैं, इतने बड़े इसमें क्या कहते हैं एक पूरी कम्युनिटी को आप खिताब कर रहे हैं, उसमें कम से कम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन, उनके तलबा, जाहिर है सब लोग इस एहसास के साथ गए थे, जज्बे को लेकर गए थे कि भाई प्रेसिडेंट हमारे, जाहिर है कि हिंदुस्तानी मुल्क का वो तर्जुमान है, वो इस हैसियत से हमारे जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखेंगे और वो कुछ न कुछ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से अपनी स्पीच में ज़रूर कहेंगे कि हाँ भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक किरदार रहा है। लेकिन इसका मतलब ये कि उन्होंने AMU का जिक्र नहीं किया, उसके किरदार के ताल्लुक़ से कोई बात नहीं की, उसके कंट्रीब्यूशन के ताल्लुक़ से कोई बात नहीं की, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उनके दिल में ज़रूर AMU के ताल्लुक़ से अभी तक वो तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं कि शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई किरदार हिंदुस्तान की तरक्की में, समाजी, इक़्तिसादी, सियासी तौर पर कहीं कोई अहम भूमिका नहीं रही है। इस लिहाज से यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा में इस बात के लिए फ़रोग़ पाया जा रहा है, उनके मतलब एक नज़रिया डेवलप हुआ है इस खिताब को लेकर के, पूरे तलबा बिरादरी के अंदर ये नज़रिया डेवलप हो गया है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अपने खिताब में यूनिवर्सिटी को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया है। ये उनके लिए नहीं बल्कि पूरी सियासी तौर पर देखा जाए, समाजी तौर पर देखा जाए, तहजीबी सकाफ़ती लिहाज से देखा जाए, तो ये पूरे हिंदुस्तान के समाज के लिए एक चैलेंज है। इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। से हमें काफ़ी अपेक्षाएं थी, जैसा कि पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी और वाइस चांसलर ये उम्मीद ला के बैठे हुए थे कि आएंगे तो कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। जैसे कि कोई भी आता है तो काफ़ी उम्मीदें लगी रहती हैं। तो ये इस कंट्री के पहले सिटीज़न हैं, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, इनसे हमें काफ़ी अपेक्षाएं थी। ये हमारी यूनिवर्सिटी के विजिटर भी हैं, ये आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। लेकिन ये जब आए तो इनकी 10 मिनट की स्पीच में एक बार भी नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ना उनकी ज़बान पे आया, और ना ही इस यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर जो हैं, बानी हैं सर सैयद अहमद ख़ान, उनका भी नहीं आया। हालांकि बार बार ऐसा भी नहीं कि उससे ये गलती नहीं हुई, गलती बिल्कुल नहीं हुई, ये जानबूझ के की गई गलती है, क्योंकि उससे पहले उनके और भी डिग्नेटरीज ने काफ़ी उनके सबने नाम लिया सर सैयद अहमद ख़ान का और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। उन्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए था कि वो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं तो कम से कम एक बार उनके ज़बान पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम तो आना चाहिए था, लेकिन वो नाम तक नहीं आया। और यह इससे हम काफ़ी मायूसकुन हैं। ये बहुत मायूसकुन बात रही है उनकी तरफ से, जो कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो कि पिछले 15 दिन नहीं बल्कि एक महीनों से लगी हुई थी। क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं जानबूझ के इस तरह की गलती है? जी हाँ, बिल्कुल। ये गलती जो हुई है बिल्कुल जानबूझकर हुई है उनकी तरफ से, क्योंकि उन्हें पता था कि वो 15 दिन से और बल्कि महीनों भर पहले उनको ये बात बता दी गई थी कि आपको यहाँ आना है। तो उनके ये और जो उन्होंने स्पीच जो पढ़ी वो पूरी लिखी लिखाई स्पीच थी पहले से, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑन द स्पॉट बोला तो ये गलती हो जाएगी।
ये स्पीच कुछ नहीं तो कम से कम 24 घंटे पहले तो लिखी गई होगी, तो उन्हें इस बात का ख्याल कैसे नहीं रहा कि हम कम से कम एक बार यूनिवर्सिटी का जिक्र लाएं इसमें। राष्ट्रपति आए थे, क्या अपेक्षा थी और क्या हुआ? जैसे राष्ट्रपति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एज ए प्रेसिडेंट की हैसियत से ये पहली बार आ रहे थे, और इसमें सिर्फ हम लोग की अपेक्षा नहीं थी, पूरी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर वगैरह सब लोग ये उम्मीद किए थे कि राष्ट्रपति हम लोगों को कुछ ना कुछ अनाउंस करके कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। उन्होंने अपनी स्पीच, जबकि वाइस चांसलर साहब ने 2 मुद्दे रखे, माइनॉरिटी करेक्टर और दूसरा मुद्दा रखा 50 करोड़ के लिए फंड के लिए, और जब क्या कहते हैं राष्ट्रपति का जो स्पीच हुआ उसमें राष्ट्रपति ने न सर सैयद अहमद खां को भी नहीं दर्शाया, उन्होंने सर सैयद अहमद खां तक को निगलेक्ट किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की किसी भी रोल के लिए शुक्रिया अदा नहीं किया, जबकि पूरी इंतजामिया, पूरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी उनको आने के लिए समर्थन किया था। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम हुआ था ये सोशल साइंस कांग्रेस का प्रोग्राम था, बट इसमें पूरी इंतजामिया, पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी का सपोर्ट की वजह से प्रोग्राम हुआ था, और पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी और पूरे लोग में ये बाहर से पूर्ण आ रहा है, चारों तरफ से ये लोग लगे हुए हैं कि इस प्रणब मुखर्जी आकर सर सैयद अहमद खां को उन्होंने निगलेक्ट किया, और पूरे क्या कहते हैं पूरी कम्युनिटी इनकी स्पीच को कंडेम करते हैं, और उनकी स्पीच क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनका विरोध करते हैं। जी, हम लोग उनका विरोध करते हैं, पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी का विरोध करते हैं। उनके 10 मिनट की स्पीच में एक बार भी नाम